हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मतलब नॉलेजफुल टॉपिक होने वाला है। ठीक है, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि एरेशन टैंक में फॉर्मिंग क्यों आता है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्यों आता है। आपको अच्छे से मैं बताने वाला हूँ, कोशिश करूँगा जितने अच्छे से समझा पाऊँ मैं आपको उतने अच्छे से समझाऊँगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ एरेशन टैंक में। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखिए सेटलिंग टैंक है। इसके ठीक पीछे वाला जो टैंक होता है वो एरेशन टैंक होता है। ठीक है, बहुत किसी के प्लांट में एरेशन टैंक को एक्टिवेशन टैंक भी कहा जाता है। चलिए मैं अभी आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा जो है ये टैंक देखिए, उस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक ये हमारा एक्टिवेशन टैंक है, एरेशन टैंक मीन्स। ठीक है, और ये हमारा है, देखिए यहाँ पर क्लियर वाटर है, ये हमारा है सेटलमेंट टैंक। ठीक है, उसके आगे जो एक पतला जैसे दिख रहा है वो क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ फॉर्मिंग आया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी एयर ब्लोअर जो चालू है। ठीक है, उसके वजह से यहाँ पर अभी देखिए ये मिक्स हो रहा है, वाटर जो है मिक्स हो रहा है, स्लज। ठीक है, ये क्यों मिक्स किया जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया जो इसमें जो एरेशन टैंक में जो बैक्टीरिया रहता है, ताकि उसको ऑक्सीजन और खाना प्रॉपर मिल सके। ठीक है, इसी वजह से मिक्स किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग का जो टॉपिक है आज का टॉपिक है फॉर्मिंग्स क्यों आता है। ठीक है, ये जो फॉर्म है, ये जो झाग है, ये एरेशन टैंक में क्यों आता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब एरेशन टैंक में पीएच और एमएलएसएस, ठीक है, मिक्स लिकर सस्पेंडेड सॉलिड, जब कम होता है, ठीक है, और सॉरी हाँ, तो जब एमएलएसएस और पीएच एरेशन टैंक में कम हो जाता है और डीओ हाई हो जाता है। डीओ मीन्स डिजॉल्व ऑक्सीजन। जो हम लोग का जो बैक्टीरिया है उसको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और खाना चाहिए। तो जो ऑक्सीजन है वो अगर हाई हो जाता है और जो ये है फूड, लेस फूड फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि आपका खाना कम पड़ जाता है बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, जिसके वजह से बैक्टीरिया जो है वो डाई हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, डेड हो जाता है। तो इसी वजह से झाग आता है, समझे? क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को ज़िंदा रखने के लिए हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेंगे तो भी मर सकते हैं, और ज़रूरत से कम ले लेंगे तो भी मर सकते हैं। तो ये एरेशन टैंक में क्या होता है कि हमारा जो डीओ है, ऑक्सीजन लेवल, वो जब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है बैक्टीरिया के लिए, और जो खाना है वो कम पड़ जाता है बैक्टीरिया के लिए, उसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर झाग आ जाता है एरेशन टैंक में। ठीक है, फॉर्मिंग आ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे इंटरव्यू में जब क्लाइंट इंटरव्यू होता है, ठीक है, इंडिया में, बांग्लादेश में, कहीं भी, ठीक है, तो जब क्लाइंट इंटरव्यू होता है तब तो आप लोग को सऊदी वाले आदमी लोग आते हैं, ठीक है, इंटरव्यू लेने के लिए। तो उस टाइम मतलब 100% चांस है कि आपको इंग्लिश में ही पूछेगा। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में कैसे बताना है? इंग्लिश में आपको बताना है कि ड्यू टू लो एमएलएसएस, लो पीएच मीन एरेशन टैंक, एसिडिक डीओ हाई और बैक्टीरिया डाइंग बिकॉज लेस फूड फॉर बैक्टीरिया। समझ गए? और जब आपका मान के चलिए ऑनलाइन इंटरव्यू होता है तो 95% चांस रहता है कि इंग्लिश में पूछेगा और 5% चांस रहता है कि हिंदी में पूछेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो सुपरवाइज़र होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं, तो वो बहुत सारे हिंदी जानते हैं, तो वो क्लाइंट से हिंदी में पूछते हैं। मेरे से भी पूछा गया था हिंदी में। ठीक है, एक मैनेजर थे जो इंग्लिश में पूछे थे, उसके बाद मेरे जो सुपरवाइज़र थे वो हिंदी में मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो हिंदी में तो मैं आपको बता दिया हूँ, इंग्लिश में भी बता दिया हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या इसका आंसर चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट के लिए हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।